बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 1 फ़रवरी 2026 फरवरी का पहला दिन। गोल्ड मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 4,888, यानी गोल्ड ने जो अपना क्लोजिंग दिया वो करीबन 4,899 लेवल के ऊपर दिया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। आज गोल्ड मार्केट में सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया की सियासत, जंग का ख़तरा, यूएस डॉलर की ताकत और दुनिया के मरकज़ी बैंक की ख़रीदारी, जितने भी दुनिया के, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं, सब मिलकर गोल्ड को हिला रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस में कह रहे हैं कि चांदी के ऊपर वीडियो बनाए। इंशाल्लाह मंडे से चांदी का कंटेंट भी, सिल्वर का, हम वीडियोस पे प्रॉपर अपलोड करेंगे। बाइंग लेवल देख लें, 5,25,000, 5,20,000 का रेट आपको बताया है, वो आ गया है। अभी भी अगर किसी बंदे ने गोल्ड नहीं ख़रीदा, हर डिप के ऊपर 30%, 15% गोल्ड ख़रीदें। जिन लोगों ने हाई बाइंग की हुई है, मैं पहले भी कह रहा था हाई बाइंग ना करें, हाई बाइंग ना करें, डिप आएगा, डिप आएगा। बहुत सारे लोगों ने नहीं मानी बात, बहुत सारे लोगों ने अमल किया। अब आपके सामने है नतीजा। गोल्ड आपका लॉन्ग टर्म में बुलिश है। आप ये ना सोचें कि गोल्ड नीचे आ गया तो ऊपर नहीं जाएगा। गोल्ड आपका 6 लाख, 7 लाख, 9 लाख तक तोला भी जाएगा, लेकिन डिप्स के ऊपर। ईरान मिलिट्री ड्रिल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में, यानी यूएस ने वार्निंग दे दी है। स्टॉक मार्केट रेड में चला गया है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है। गोल्ड पहले 5500 के करीब गया था, फिर क्रैश भी हुआ। तो सवाल ये है, गोल्ड अब ऊपर जाएगा या नीचे? क्या पाकिस्तान में सोना महंगा होगा या सस्ता होगा या करेक्शन आएगा? क्या दुनिया जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पहले 800 खरब और डूब सकते हैं, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बारे में बताता हूं कि गोल्ड के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्या है। ये एक बड़ा तंग समुद्री रास्ता है जहां से तकरीबन दुनिया का 20% तेल गुजरता है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा। अगर यहाँ टेंशन बढ़ी तो ऑयल प्राइस जो है वो शूट करेंगी। ऑयल शूट करेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागेंगे। अब ईरान ने अनाउंस किया है कि वो यहाँ लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल करेगा, और यूएस ने कहा कि कोई भी ऐसा अगर ईरान ने कदम उठाया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब मार्केट के अंदर बेयकीनी, और जब दुनिया बेयकीन में जाती है तो गोल्ड शाइन करता है। इस वजह से गोल्ड $5,000 से ऊपर जा सकता है और 5500 दोबारा टेस्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ है ईरान वर्सेस यूएस वॉर का रिस्क। यूएस ने अपनी जो नेवल फ्लीट है वो भेज दी है, यूएस अब्राहम लिंकन कैरियर। ईरान कह रहा है कि हम डिफेंसिव रेडी हैं, हम हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और डिप्लोमेटिक टॉक्स भी चल रही हैं। लेकिन सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है इस वक्त। अगर अमेरिका और ईरान की टॉक्स फेल होती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक होता है, ऑयल सप्लाई दुनिया की डिस्टर्ब होती है, तो गोल्ड सीधा ऊपर जाएगा। मगर अगर डील हो जाती है तो गोल्ड में बहुत बड़ा करेक्शन मज़ीद आ सकता है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश और डॉलर का बहुत मजबूत होना। आपने देखा होगा 30 जनवरी को डो जोन्स नीचे आया, S&P 500 नीचे आया, नेस्डक जो है वो नीचे आया। 10 साल अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड 4.9% तक चले गए। डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हुआ। स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब क्या? गोल्ड वीक होता है। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों गिर गए रिसेंट डेज में। मार्केट ने इस चीज़ को फियर किया कि नया फेड चेयर किवन वॉर्श ये हॉकिश हो सकता है। हॉकिश होगा तो इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे, हाई रेट होगा तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड वीक होगा। ये शॉर्ट टर्म प्रेशर है। अब सवाल है सेंट्रल बैंक्स गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल बैंक्स यूएस डॉलर से किनारा कशी कर रहे हैं। रशिया के डॉलर एसेट्स जब अमेरिका ने फ्रीज किए तो पूरी दुनिया के मुल्कों ने ये देखा कि गोल्ड न्यूट्रल एसेट है। चाइना इसका सबसे बड़ा ख़रीदार है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी गोल्ड बाय करें। तो ये लॉन्ग टर्म में गोल्ड की सप्लाई और डिमांड का अंदाज़ा लगाता है कि गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है। इसलिए जब गोल्ड गिरता है तो सेंट्रल बैंक्स खामोशी से बाय कर रहे हैं। गोल्ड का अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें चार्ट के मुताबिक, तो मार्केट का इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो 5,185 और 5,200 और 300 का लेवल है। यानी अगर मार्केट अगले हफ्ते में इन लेवल्स को क्रॉस करती है
टॉक्स फेल होती हैं तो मार्केट दोबारा अपना ऑल टाइम हाई या तो ब्रेक करेगी या उसको टेस्ट करेगी। और नीचे जो बैलेंस व्हील है मार्केट का वो है 4,960। सपोर्ट मार्केट का 4650 है और 4480 है। अगर मार्केट 4960 ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो 4650 तक आ सकती है। अगर 5185 ब्रेक होता है तो मार्केट 5500 फिर से टेस्ट करेगी, यानी ट्रेंड अभी भी बड़े लेवल पे बुलिश पे है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की रिसेंट रेट्स में, तो 29 जनवरी 2026 को पाकिस्तान में रेट था 5,79,500। 30 जनवरी को रेट हुआ 5,48,000। 31 जनवरी को रेट हुआ 5,25,000, यानी इंटरनेशनल करेक्शन का असर पाकिस्तान में भी आ गया। पाकिस्तान का गोल्ड फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो इंटरनेशनल गोल्ड स्टेबल रहता है। तो पाकिस्तान में गोल्ड महंगा हो सकता है, अगर डॉलर स्टेबल हो, इंटरनेशनल गोल्ड गिर जाए तो पाकिस्तान में भी करेक्शन आएगी। अब इन्वेस्टर्स के लिए वार्निंग ये है कि जिन लोगों ने 5500 के करीब ख़रीदारी की थी उनको रिस्क मैनेज करना ज़रूरी है। अब मार्केट जियोपॉलिटिक्स और फेड दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ये रेंज मार्केट हो सकता है जब तक ईरान यूएस टॉक्स क्लियर ना हो, फेड पॉलिसी क्लियर ना हो। तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? वॉर टेंशन बढ़ती है तो गोल्ड $5500 क्रॉस करेगा, न्यू हाई बनाएगा। अगर निगोशिएशन डील हो जाती है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, गोल्ड दोबारा 4650 को टेस्ट कर सकता है। और तीसरे सिनेरियो में मार्केट या रेंज में फंसा रहेगा 4800 और 5200 के दरम्यान। तो मेरी लॉजिकल एनालिसिस के मुताबिक शॉर्ट टर्म में गोल्ड के ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अब क्या बाय करना चाहिए? देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, अब 5,25,000 20,000 आपको रेट मिल रहा है। जिन लोगों ने 5,70,000 65,000 के ऊपर बेचा है टोटल, या 40% भी बेचा है, जैसा हमने वीडियोस में बताया था, वो 40% को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें 10% करके टोटल। और जिन लोगों ने चांदी हाई पे बाई की हुई है वो भी इंतज़ार करें। पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरी एडवाइस है, अगर शादी के लिए सोना लेना है तो पैनिक बाय मत करें। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो फुल अमाउंट एक साथ ना लगाएं, ठीक है? क्योंकि दुनिया अनस्टेबल है, ऑयल रूट सेंसिटिव है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल बैंक्स बाइंग करें तो गोल्ड के लिए वॉलेटिलिटी गारंटेड है। तो ये मार्केट वीक लोगों के लिए नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह चांदी की हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर लोगों के खरबों डॉलर्स डूबे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जो लोग आप में से ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, लॉसेस कर चुके हैं, वो हमारे साथ रब्ता करें। हम आपको एजुकेट करेंगे मार्केट के रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ, ठीक है? हमारी ग्रुप को ज्वाइन करें, वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जिन लोगों के डूबे हैं पैसे, इंशाअल्लाह ताला हम आपको फुली एजुकेट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि लॉसेज इस मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोगों ने लॉसेस किए होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने लॉस किया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।